ये इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a²। और ये आप प्रूव करने जा रहे हैं बाय हीरोन्स फॉर्म। हीरोन्स फॉर्म में सबसे पहले क्या चीज निकालते हो आप? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 3a/2। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? S मतलब 3a/2 S माइनस बोलो फर्स्ट साइड। हाँ बोलो 3a माइनस 3/2 माइनस सेकेंड साइड और S माइनस थर्ड का होल रूट। 3a/2 को ऐसे ही रहने दीजिए। इसका एलसीएम निकालिए, क्या आएगा? 2। 3a माइनस 2a 3a माइनस 2a a ये आएगा a/2। इसका भी a/2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो a/2 उच्चार पर आ रहा है कि नहीं? तो ये आ गया a/2 का होल स्क्वायर और ये भी आ गया a/2 का होल स्क्वायर। और जब दो स्क्वायर आ ही गए थे तो इनको बाहर निकालें। रूट में क्या रह गया? √3 है ना। और a/2 इसमें से बाहर निकला और a/2 इसमें से बाहर निकला, क्या बना? √3/4। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई मोक्ष बाबू आगे समझ आ गया? कॉपी कर ले यार, कॉपी मत करा, कॉपी करना गलत बात। हटा दो भाई, कॉपी कर रहे हो? शर्म बची थोड़ी बहुत। जब नहीं आएगा तो मुझसे पूछ, बुला के अलग से कॉपी कर रहा है बोर्ड से। अब की बार आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे। और किसी भी तरीके से इसका एरिया निकालें। आइसोसेलेस ट्राइंगल एरिया, दो साइड्स इक्वल हैं, एक बेस दी हुई है और आपको इसका एरिया निकालना है। हीरोन्स चाहो हीरोन्स लगा लो या हाफ बेस हाइट चाहो हाफ बेस हाइट से निकाल लो, लेकिन कैसे भी करके इसका एरिया निकालो। करो, कोशिश करो। सेमी पेरीमीटर कितना निकल गया? 2a प्लस b/2। अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ। मोक्ष देख इधर, ये क्या लिख दिया? s कितना आया? 2a प्लस b/2। आगे क्या करेंगे? 2a प्लस b/2 माइनस फर्स्ट साइड, 2a प्लस b/2 माइनस सेकेंड साइड और 2a प्लस b/2 माइनस थर्ड साइड और इसका होल रूट आ गया। अब मुझे मालूम है 7th 8th में क्या तकलीफ होगी, इसलिए मैं एक बार एलसीएम लेकर दोबारा बता रहा हूँ, फिर उसको हटा दूँ। 2a प्लस b/2 में से क्या माइनस करना है? a। एलसीएम लो तो बचेगा 2a प्लस b माइनस 1 2 2 2 into a 2a। ये देखो कट गया, तो क्या बचा? यानी इसका भी b/2 इसका भी b/2। इसका 2a माइनस b/2। अब दूसरे बार उस पे आ जाओ, लास्ट में 2a माइनस b/2। नहीं यार मैं करूंगा, बता देंगे मुझे। 2a प्लस b/2 में से क्या माइनस करना है? b माइनस। एलसीएम लो 2। जब मैं करा रहा होता हूँ जब तेरी गर्दन नीचे रहती है, काट दूंगा इस गर्दन को, अपनी वजह देख ले। 2a प्लस b 1 2 2 कितना है? -2b।
b माइनस 2b minus B अपॉन, तो हमारे पास सब चीजें आ गई ना। मैं एक बार लिख लेता हूँ। सर इसके बाद b by एक रुक तो सही, सब्र वाला सब्र। ये कितना है b/2, ये कितना है, और ये है, ये आ गया। तो एलसीएम समझ में आया रुद्रांश? पक्का देख ले, बना लूंगा फिर बोर्ड पर। ठीक, पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आएगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा? yes sir ये हाँ करोगे तो चलूंगा। सर Yes, यहाँ sir. तक कर लिया उसके बाद यहाँ तक हो गया? पहले बताओ। yes sir पॉलिनोमियल्स का चैप्टर किस लिए करवाया था मैंने? सर मैं आपको चने बेचने के लिए? सर ऊपर तेरे को न्यूमरेटर में कुछ दिखाई देता है? हाँ बोल दो। 2a plus b into 2a minus b और b का स्क्वायर एक अलग है, फिर नीचे 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्वायर्स बनाने सीख मेरे लाल, स्क्वायर्स बनाने सीख। क्या करेगा देख, ये नीचे 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर में तो आपका 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर आ ही गया। आ गया कि नहीं आ गया? डिनोमिनेटर में कितने 2 है? 4 है, तो 2 स्क्वायर हो गया। ऊपर b इंटू बी, बी स्क्वायर भी हो गया। क्यों बना रहा हूँ ये सब चीजें? क्योंकि जो स्क्वायर्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे बोर्ड से, इससे रूट के साइन से। ये क्या है? 2a plus b और ये क्या है? 2a minus b a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a square minus b square तो ए स्क्वायर माइनस हो गया। अब जो स्क्वायर्स के जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है उसको आप बाहर निकाल लो। वेरी गुड। बी, ये 2 बाहर, ये 2 बाहर, इसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अंदर रहने दीजिए। जब प्लस माइनस के साइन बीच में हो तो स्क्वायर्स बाहर नहीं आते, इनटू के साइन हो तो स्क्वायर बाहर आ जाते हैं। इसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको पड़ा रहने दीजिए ऐसे। ये आंसर आ गया b/4। अगर आप ये फॉर्मूला भी याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल में तो टीचर शायद ना कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं क्वेश्चन आ जाए, कोई कंपटीशन में आ जाए कि भाई आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स दे रखी हैं, 2 और तीसरी साइड कुछ और दे रखी है बेस, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला डालिए, आंसर निकल आएगा। सर ये बाहर नहीं निकलेगा सर। कैसे निकलेगा बता? कैसे बात? एक मतलब 2 महीने पढ़ाने के बाद अगर तू इसे बाहर निकालेगा तो या तो मैं छत से पूछ जाऊँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अबे जब प्लस माइनस के साइन होते हैं, होल स्क्वायर वाली चीजें बाहर निकलती है। कभी तूने ये देखा? देख, दोबारा देख। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तूने कभी आज तक ए प्लस बी लिखी? लिख दी होगी तो पता भी नहीं। अब सुन ले पूरी बात। अच्छा, अब देख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर रूट में होता तो तू क्या लिखता? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, अब होल स्क्वायर का रूट है, होल स्क्वायर का रूट है, तो ये याद है एक्सपोनेंट्स में हमने स्क्वायर रूट को क्या पावर लिखते थे? पावर लिखते थे 1/2, ठीक है ना? तो क्या लिखिएगा इसको? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, और रूट हटाने के लिए पावर कितनी लिखेगा? तो ये क्या होगा? क्या आंसर आया? a प्लस बी, लेकिन इसमें क्या था साथ में? 2ab साथ। देखो कुछ चीजें ना खुद से भी पूछ लिया करो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। देखो एक बार, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अगर मैं बेवकूफी कर भी दूं कि स्क्वायर से रूट हटा दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ ये सब पंगे मत करो, सीधा सीधा सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25। 25 का रूट करो 5। अब तुम कह रहे हो 5 आ रहा है, थोड़ी देर पहले वो कुछ नई साइंस लगाई थी, रॉकेट साइंस, तो 7 आ रहा था। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड 5 इज इक्वल टू 7, बिकॉज वी आर ऑलवेज करेक्ट, वी आर ऑलवेज राइट। कौन सा सही है? ऊपर वाला बता दो, नीचे वाला? ऊपर वाला ठीक है। मतलब ये कि स्क्वायर से रूट नहीं कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। होल स्क्वायर हो, अगर 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर होता तो आंसर आता 7, कोई डाउट ही नहीं। 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर से होल रूट कट जाता है, लेकिन अगर सेपरेट सेपरेट स्क्वायर्स हैं तो रूट नहीं कटेगा। क्या बोला मैंने? एक तो इसको हिंदी समझ में नहीं आती, अबे कौन सी राजस्थानी सीखेगा या कोई आदिवासी की लैंग्वेज बोलूं? बता, फिर बोलता क्यों नहीं है? क्या बताया मैंने इतने?
मैंने बताया कि अगर होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर होल स्क्वायर से होल रूट कट जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग स्क्वायर्स हो और बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। बेटा बोलना सीख। इसमें कोई दिक्कत? और कोई तरीका हो सकता है इसका निकालने का? हमेशा वो जो सिखा देता हूँ वही लटकाया जाता है, क्या फायदा? कुछ नया सोचो। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए। चलो देखो, आओ कुछ नया सीखते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये था आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा चलो एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों और तीसरी साइड पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये आपकी इस बेस को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में काटेगा, टू कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बस समझ आएगा? अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लूं तो तीनों साइड इक्वल है। कहीं पर भी ऑल्टीट्यूड डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, बेस बाइसेक्ट होगी। कहीं पर भी परपेंडिकुलर डाल दो, दूसरी साइड पर डाल दिया, बेस बाइसेक्ट होगी। यहाँ डाल दो, ये टुकड़े बराबर होंगे। आइसोसेलेस में तो सब, उसमें इक्विलैटरल में तो सब कुछ ही बराबर है। आइसोसेलेस में ये जो साइड्स इक्वल है, अगर यहाँ से तीसरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट माने दो इक्वल पार्ट्स में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी हमने साइड्स क्या लिखी थी? ये क्या लिखी थी? ये कितनी बची? b/2। वेरी गुड, b/2। ये कितनी बची? b/2। लेट अस टेक इट एज h, हाइट। अब मैं हीरोन्स नहीं लगाने वाला हूं, अब मैं इसमें लगाऊंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट का इंतजाम करो कि हाइट कहां से निकलेगी। क्या इसमें पाइथागोरस गद्दी नजर आती है? यस सर। क्यों नहीं लगाते हो? ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? हाइट स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड आदित्य बाबू क्या होती है? नाम गलत नहीं है, आदित्य नाम है? हाँ। सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गई। ए स्क्वायर माइनस इस बी स्क्वायर बाय 4 को इधर ले आइए, किसके इक्वल आ गया? एलसीएम अगर मैं ले लूं उसकी, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पिछले वाले से सिमिलरिटी दिखाई देगी आपको। ध्यान से देख क्या करा है मैंने। 4 एलसीएम लिया, नाम बताऊंगा ऐसे कैसे। हाँ झूठी हाँ बोल करता है। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और h का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। h का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? इसमें परपेंडिकुलर डाला हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? अब थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं बेस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये पूरा बेस कितना है? बी और हाइट कितनी है? ये निकाल के बैठे। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 का रूट में से कुछ बाहर आएगा? 4 आ सकता है। 4 रूट में से कुछ बाहर आएगा? 4 छोटी भैया बोले नो। हाँ नीचे वाला है। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। यस। चलिए 4 का रूट हो गया 2, तो 2 को बाहर निकाल लिया। हाँ क्योंकि तू बता बेटा, इसमें से क्या बाहर आएगा? इसमें से बी आ सकता है। देखो अभी समझाया है। नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? तो फिर जब बीच में प्लस माइनस तो फिर ऐसे क्यों कर रही है काम सुबह सुबह? बेटा ना ऐसे ना करा, बीच में प्लस माइनस साइन बाहर कैसे आएगा? होल स्क्वायर होता तो आंसर आ गया। चेक कर लो पिछले वाले से मिल रहा है कि मिल रहा? यस सर। ये बन गया b/4 और अंडर रूट में आ गया 4a स्क्वायर माइनस, जरा चेक करो ये करा था, यस चाहिए ना? हर बार कुछ हट के भी सोचना सीखो। हर बार जो टीचर ने करा दिया, रट्टा मार लिया, पेपर दे दिया, अरे कुछ नया करो यार। कुछ और भी तो हो सकती है चीजें, कुछ तो कहीं से कुछ नया इनोवेटिव निकाल के लाया करो। एक ही चीज को रटे जा रहा है, मैंने पढ़ा दिया बस, हाँ पढ़ लिया जी पढ़ लिया, तो कुछ नया सोचो, कुछ और, क्या पता कुछ और लग जाए। अब ज्योमेट्री करेंगे हम, जब हम ज्योमेट्री करेंगे तो तुम देखोगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं क्वेश्चन लिख के बैठ जाऊँगा। ज्योमेट्री मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ज्योमेट्री आप पढ़ाएंगे मुझे। मैं सिर्फ शुरू के एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जब आर्टिकल में क्वेश्चन आएंगे तो मैं बहुत मुश्किल से उठूंगा बोर्ड के लिए। मैं अब लिख दूंगा, कोई बच्चा कुछ बताएगा तो मैं यहाँ लिखता रहूँगा। कहीं ना कहीं सबको मिलजुल के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे से उम्मीद मत रखना तो मैं करवाऊँगा,
मैं पहले बता रहा हूँ, जब बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दोगे बोले हम तो गए काम से, तब मैं कराऊंगा, उससे पहले तो मैं नहीं कराऊंगा। और सीखोगे भी तभी। क्या फ़ायदा, मैंने क्वेश्चन करा दिया, हाँ हाँ देख लिया, कल को मैंने थोड़ा प्रेशराइज किया, टेस्ट लूँगा, डंडे मारूंगा, डर के पड़ गया है उसको, क्या फ़ायदा, इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, दिमाग क्या चला है, तो मेरा चला था, इसमें तुम्हारा क्या चला, तुमने क्या सोचा बताओ, सोचा तुमने कुछ, करा क्वेश्चन था, रट्टा मार लिया। समझ लो क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का कर लिया और आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला आज हमने पहली बार करा। एक और फिगर देखो, इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना है, साइड्स वगैरह में दे रहा हूँ, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। सर हाँ हम पिछले क्वेश्चन में जब हमने पहले से फॉर्मूला लगा था, फॉर्मूला कौन सा किया था? दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए प्लीज। सर मैं कह रहा था क्या नाम है, हमने जो पिछले क्वेश्चन में जब हमने हीरोस फॉर्मूला लगा के वो फॉर्मूला निकाला था, किसका? आइसोसेलेस, हाँ हाँ वही लगाते लेकिन सेम आता ना, क्योंकि अभी तो कोई ए भी मेरे बच्चे, मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर हीरोन्स लगाना नहीं आता या हम कुछ और तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करें, इसलिए हमने कुछ नया निकालने की कोशिश करी। नहीं, अगर साइड से तो डायरेक्ट साइड हो तो डायरेक्ट लगा दो, आपके टीचर से पूछ लेना, वो डायरेक्ट करने देंगे नहीं करते, वे मतलब के नंबर ज़्यादा काटते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, फाइंड शेडेड एरिया। आप करिएगा पहले, नहीं होगा तो मैं देखूंगा फिर। पिछले वाला से पिछले वाला है। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कोई सारे क्वेश्चन करने की आफत नहीं है, जो कर रहा है वो कर ले आराम से, पूरा कर ले उसको, जो नहीं आ रहा मुझे बुला ले अलग से सीट पे, मैं वहाँ बता दूंगा आपको। ट्राइंगल एबीसी में आप आ गए, AC स्क्वायर किसके इक्वल है, तो AC स्क्वायर आप निकालेंगे तो AB हो गया 12 स्क्वायर, जानवी 12 का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर भी याद नहीं करे तुमने, 144 और टोटल हो गया 20 का स्क्वायर। किसी चीज का स्क्वायर अगर 400 है तो स्क्वायर हट के उधर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, कितना हो गया 20। तो आपने तीसरी साइड ये निकाल ली, ये आ गई। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, छोटे वाले का भी निकाल लेता हूँ और माइनस कर लेता हूँ, वही करेंगे। ट्रायंगल ACD का एरिया निकालना है। क्या ACD की तीनों साइड्स हैं? हाँ हैं। क्या बोलो बोलो बोलो। सर उससे नहीं निकालना। मेरे बच्चे हाफ वे साइड में तो वही लगा पाएगा ना जहाँ 90 का एंगल है, और 90 का एंगल तो तेरे पास केवल ABC में है, ACD में कहाँ 90 का एंगल है बता। तो हाफ वे साइड किसको मानेगा, बेस किसको सर तो मानेगा? पहले मतलब हीरोन्स लगा के फिर उससे उसको माइनस कर देना। यही करना है। वही कर रहा हूँ। वही करना है। तो स्मार्ट आदमी है, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। हाँ उत्तर बोलो। दिमाग तेरा रॉकेट की तरह चलता है, उसको अच्छे से करा। कितना हो गया ये? 100 120 60 आ गए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 60। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मतलब मैं माइनस करके दिखा नहीं रहा हूँ। 60 माइनस फर्स्ट साइड, 60, अच्छा मैंने 40 को माइनस कर दिया। 60 माइनस सेकेंड साइड, 60 माइनस थर्ड साइड का होल होल। अब इसमें जो जीरोज होते हैं, मैंने पहले बोला था रुद्रांश, अगर यहाँ 10 जीरो हैं तो सीधा सीधा 5 बाहर निकाल दे। अगर यहाँ 4 जीरो हैं सीधा सीधा 2 बाहर निकाल दे। फिलहाल यहाँ कितनी जीरो हैं? 2, तो उसमें से 1 बाहर निकाल दे। तो यानी 10 तो तेरा बाहर आ गया और जीरोज तेरे खत्म। बचा 6, 4, 12 और 8।
थोड़ा सा ध्यान रखो, ये सब एक ही टेबल से में आ रहे हैं। 6 के टेबल में 12 आएगा, 4 के टेबल 8 आएगा, तो बिल्कुल ही प्राइम फैक्टर में उतरने की जरूरत है नहीं। इसको 6 रहने दो, 4 को 4 रहने दो, 12 को 4 3 जा 12 लिख लो, इसको 4 2 जा 8 लिख लो। एक में ठीक लिखा है क्या मैंने? हाँ या ना? बल्कि 4 3 जा क्यों कर रहा हूँ मैं इसको? और मैंने भी ट्रू किया। हाँ नहीं, 4 3 जा क्यों करना है इसको? इसको लिखो 6 into 2, ये देखो सबके स्क्वायर्स मिल गए। 6 2 बार आ गया, 4 2 बार आ गया, 2 भी 2 बार आ गया, सब कुछ 2 2 बार आ गया, उठा ले। तो 10 into 6 into 4 into 480, जो भी इसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। यस ये ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारा ACD का। फाइनल सर 394 ऐसे ही कुछ आएगा बच्चे, ऐसे ही कुछ आएगा। अब यहाँ बोर्ड पे थोड़ी जगह कम बची है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया? ABC का एरिया। जानवी क्या करना है अब? किस में से किसको माइनस कर दो? ठीक, तो शेडेड एरिया कितना आया? शेडेड एरिया आ गया 480 माइनस 96, कितना आया? कितना आया? 64। ठीक से करने दे, कल कुछ थोड़ा सोचा भी करो, कहाँ से आते हो तुम? 394 नहीं 384 374 84 84 वो मैंने कैलकुलेशन में गलती नहीं करते हैं बेटा गुप्ता जी। शायद गुप्ता जी ठीक है ना? गुप्ता जी कैलकुलेशन में रखनी। राव साहब करते हैं समझ में आता है, गुप्ता जी कैसे कैलकुलेशन करती है? हो गया? क्या ये मुश्किल था? नहीं हाँ जी, मुश्किल लगा? नहीं ना? बेटा मोक्ष, फाइंड द हाइट ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड समझते हो ना? परपेंडिकुलर, है ना? कह रहा है ट्राइंगल की साइड्स दी हुई है 35, 54, 61। जो सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड है, सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड है, उसकी हाइट या लेंथ निकालें। सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड किस साइड पर पड़ेगा ये मुझे समझ नहीं आया। 61 किस पर? नहीं सर, जब हम 61 को ऐसे लेंगे सर 61 की उल्टी साइड है। 61 की उल्टी साइड क्या होती है? सर मेरे क्या सर मतलब ऐसे लेके 61 सर 61 पे 90 डिग्री बनाएंगे। 61 पे 90 डिग्री बनाएंगे। हाँ जी। 61 ये लेनी, 54 ये लेनी, 35 नीचे वाली लेनी। हाँ, हाँ। तो ये 61 लॉन्ग के 51 लॉन्ग 54 तो हाइट। अच्छा चलो बनाने, चलो किस पर बनाएंगे? इस पर क्यों बनाएंगे? वही तो सोचने की बात है। देखो एक बार, देखो एक बार, सर A और B एक बार देख तो ले मेरे बच्चे, देख तो ले। कुछ ऐसा बना दिया मैंने। ये साइड है 35, ये साइड है 54, ये थोड़ी लंबी सी लग रही है, आगे 61। अब अगर ऑल्टीट्यूड डालता हूँ तो पहले ध्यान से देखिए, अगर मैं ऑल्टीट्यूड डालता हूँ तो मैंने ऑल्टीट्यूड यहाँ से इस पे ये डाल दिया, शक्ल देखकर ही कुछ अंदाजा लगने लगेगा। ये ऑल्टीट्यूड डाल दिया, यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालता हूँ तो शायद यहाँ ना आए, थोड़ा बाहर आए, लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती डाल देता हूँ। ये मान लो। अब तुम्हें क्या लगता है सबसे लंबा ऑल्टीट्यूड कौन सा दिखाई दे रहा है? यानी सबसे लंबा ऑल्टीट्यूड कौन सी साइड पे डाला? 35 जो सबसे छोटी वाली है। इस बात को हमेशा याद रखो, उल्टी नहीं बेटा, सबसे छोटी साइड। ये बात ध्यान रखने की, और इस क्वेश्चन में सीखने की बात भी यही है कि जो सबसे लंबा ऑल्टीट्यूड डलेगा वो सबसे छोटी वाली साइड पर डलेगा। जो सबसे लंबा ऑल्टीट्यूड डलेगा वो सबसे छोटी, या हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ा, हिंदी में लिख लो, हिंदी नहीं आती क्या? जो सबसे लंबा ऑल्टीट्यूड है, अब ऑल्टीट्यूड को हिंदी में नहीं बोलेंगे, वैसे ऑल्टीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं लंब। हिंदी बड़ी कठिन है। अभी आप एक पढ़ोगे मीडियन,
ये बन गया मीडियन। मीडियन क्या करता है? जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। मीडियन, MEDIAN, होता ही सुनते रहेंगे आप। इसे कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन। लिखने में ही थोड़ा हो जाएगा। अब आप देखें, ये इसकी हिंदी है। सम द्विभाजक। सम माने समान, द्वि माने दो और भाजक माने डिवाइजर, जो चीजों को डिवाइड करता है। तो सम द्विभाजक इज मीडियन। खतरनाक हो जाएगा ना इसलिए ये लिख लो, सबसे छोटी साइड पर जो ऑल्टीट्यूड डलेगा वो सबसे बड़ा हो। ठीक है सर? हाँ, ये लंब और सम द्विभाजक में लिखने की जरूरत नहीं। दिस सम द्विभाजक इज मीडियन। मीडियन क्या होता है? जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। साइड बाइसेक्टर कह सकते हो उसको। बनाइए आंसर निकालिए फटाफट जल्दी से। साहब इतना सोचने की जरूरत है नहीं, आपके पास तीनों साइड्स हैं ना। आपके पास तीनों साइड्स हैं तो आप उठाकर इसका पहले हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालिए, फिर हाफ वे साइड सोचें। हाँ, तू बता क्या कह रहा था? तो आपने सेमी पेरीमीटर निकाला, ये मैं निकाल ले रहा हूँ, तुम लोग बता दो। 75 आ रहा है ना? सेमी पेरीमीटर 75 आ रहा ना? अब एरिया निकाल लेते हैं। 60 रूट है। एरिया हो गया 75 माइनस 35। आदित्य कर ले भाई। सर हाइट 120 रूट ये सब क्यों नहीं लिखा तूने भाई? लिख लिया तो माइनस कर। तो ये हुआ 75 इंटू 40 इंटू 16। 75 हो गया, 25 3 था 40 को। अरे यार 40 तो फिर तोड़ना पड़ेगा, इसका फैक्टर यहाँ पे सेम ही आई है। तो रूट में आंसर आएगा। सर 24 रूट 5 बाय 24 रूट 5 बाय 7 हाइट है और 60 रूट 5 आ रहा है। ये हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और देखिए जरा किस किस के पेयर्स बन गए। 25 का बन गया, सर 2 का बन गया, 7 का बन ये 2 का भी बन गया, गया, 7 ये 7 का भी बन गया। तो जिनका बन गया उनको चेक कर लेते हैं। इसका हो गया, इन दोनों का बन गया, 7 का बन गया। अब यहाँ पर 5 टू 10 है बेटा, 3 का भी बन गया, 3 का ठीक, 3 स्क्वायर भी आ गया। तो ये भी शेड हो गया हमारा। सर हाइट 24 और रूट 5 और बाय 7 इस 10 में 5 इंटू 2 छुपे हुए, तो एक 2 का भी बन गया, रूट बच गया। तो तुम्हारा आंसर ठीक ही लग रहा है अभी। सॉरी, इसमें से 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 तो बाहर आ गए, इंटू 2 क्या बचा अंदर? क्या आंसर आया टोटल? क्या बोले थे अभी? कौन सा रूट 5? 60। सर कम गलत आ रहा है 60 कहाँ आ रहा है? 5 ये आ गया 21, 42, 420, 420 रूट 5 आ रहा है। 180 हाँ सर ये आ रहा है। इधर से क्यों आ रहा है? सिंपल से चलना, देख 7 3 जा 21, 21 2 जा सर सेम इजी था। 21 2 जा 42, 42 इंटू 10 420 रूट 5 आ गया। क्या कह रहे सर मैं बस किया 5 3 15 15 30 30 60 16 7 ठीक, 420 आ गया। ऐसे लिखा। लेकिन हमें निकालना क्या है? लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। मान लो ये ट्रायंगल बन गया, रुद्रांश बेटा देख ले एक बार बच्चे, इसका ये हाइट आ गया। तो ये जो 420 रूट 5 है, एक बार देख लो प्लीज, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी तो निकलेगा। यहाँ से क्या निकलना रह गया? h रह गया। 2 को इधर ले जाओ, 735 को नीचे ले जाओ, जो कैंसिलेशन होता है वो कर लीजिए और हाइट निकल आएगी। करिए फटाफट करिए। मैं घूम रहा हूँ, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। हाँ बोलो। सुनिए आज बिल्कुल नई चीज बता रहा हूँ, पहले देख लो पहले। रुद्रांश अच्छा तो सर अरे मुझे कर तो लेते पहले एक बार समझा लेंगे। रुद्रांश
परसेंटेज बेटा 30 में से तेरे पहले टेस्ट में आए 20 नंबर, अगले टेस्ट में तेरे 30 में से आए 25 नंबर, कितना परसेंट नंबर बढ़ गए? अगर मैं ये निकालना हो कितने परसेंट नंबर बढ़ गए ये निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? Into ध्यान से 100 देखें, करते हैं। सुन ले, इंटू 100 सुन ले मेरे लाल, सर हमें ध्यान से into सुना करके- कर बेटा, कुछ चीज सीखने की सीख, बी ए गुड लिसनर। परसेंटेज इंक्रीज जब निकालना होता है तो हमेशा पहले क्या निकालो, कितना इंक्रीज हुआ, फिर इनिशियल वैल्यू कितना था इनटू आपका इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, कितना बढ़ गया आपका? 5 नंबर कितने बढ़ गए? 5। पहले कितने हुआ करते थे? इनटू 5 इंटू 5 कितने परसेंट नंबर बढ़ गए? 25। इस फॉर्मूले को आप भूले नहीं। अगर वो कहता है परसेंटेज डिक्रीज निकालिए, मान लो घट गए, तो आप क्या करेंगे? पहले निकालेंगे डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। डिक्रीज कैसे निकाला जाता है? पहले टेस्ट में आए 20, अगले टेस्ट में हो गए 18, तो अब कैसे डिक्रीज निकालोगे? इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी, फाइनल वैल्यू, अब मैं क्या लिखूंगा? 18 माइनस 20। नहीं, माइनस में नहीं निकलता डिक्रीज परसेंट। सुन ले बात, वही कह रहा हूँ, तो ये याद रख ले, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, चलो यहाँ पर क्या करोगे आप? कौन सी वैल्यू है? पहले वाली, ये इनिशियल वैल्यू, इनिशियल माने पहले वाली, और बाद में 20 के कितने नंबर आए? 18, है ना? तो अब इस बार आपने क्या करा? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू, और ऊपर क्या करा था आपने? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू, भाई बढ़ेगा तो फाइनल वाली ज्यादा होगी, घटेगा तो इनिशियल वाली ज्यादा होगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सिंपल सी बात। ये लिख लिया आपने परसेंटेज। हमने नीचे 60 क्यों नहीं लिया टोटल? बेटा क्यों नहीं लिया, छोड़ दे, तो वो भी पहले कर ले। परसेंटेज चैप्टर जो 7वीं 8वीं में करा था जब, तो तुम गेम खेल रहे थे, वीडियो गेम। नहीं सर, हम टोटल लिखते हैं नीचे। वही तो कह रहा हूँ, कोरोना वाले बच्चे ऐसे ही होते सारे। कर ले, जल्दी कर ले। परसेंटेज का चैप्टर आया था तुम्हारा एक, पता नहीं 7th में था कि 8th में था? दोनों में था। हैं? दोनों में था। जब इतनी परसेंटेज आती है निकालनी, बोले जी नीचे 100 गिनने लगे। नहीं सर, 100 नहीं, हाँ। 60 है वो टोटल दे दे नीचे में। कर ले, पता नहीं कौन सी साइन, ग्रीनवुड का बच्चा है, हाँ स्कूल का नाम बढ़ाया करो। कोई तुम्हारी गलती नहीं। हो गया यहाँ तक? वैल्यू फॉर्मूले लिख लिए, परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज के फॉर्मूले लिख लिए, लिख लिए। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जल्दी करो फटाफट। रुद्रांश, किसके अंदर परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज निकालना बच्चे? एरिया, एरिया का परसेंटेज इंक्रीज निकालना। अब सुन ले पहले, सुन ले। इनिशियल एरिया कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है? फाइनल एरिया कितना हो गया? बोलो। √3/4 इंटू 2a स्क्वायर, ठीक है? सही लिखा है ना? तुम्हारे को पढ़ाने को सर 2a का होल स्क्वायर। हाँ देखा, मुझे तो पता था दिमाग सर, बहुत मुझे अच्छा लगा था। है, बहुत प्यारा बच्चा है। इस दिमाग का सही इस्तेमाल किया करो। क्या भाई, हाँ कर देते हो कुछ भी? ऐसे कैसे हाँ कर दी? साइड स्क्वायर है ना, तो फिर इसमें और उसमें फर्क ही नहीं है। अब क्या बनेगा ये? हाँ, अब ये 4a स्क्वायर बनेगा। पहले क्या लिखा था? कुछ भी कर देते हो यार, कुछ भी लिख दो, बोल। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड्डू प्रसाद, इनिशियल एरिया निकाल चुके हो, √3/4a स्क्वायर। फाइनल एरिया निकाल चुके हो, √3/4 इंटू 4a स्क्वायर। मैंने 4 से 4 काटा नहीं है जानबूझ कर, बताता हूँ क्यों। एरिया बढ़ तो गया ही होगा जब साइड बढ़ गई है, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना चाहिए।
परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला जाता है? फाइनल एरिया वेरी गुड, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अपॉन इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया कितना हो गया? ये। इनिशियल एरिया कितना हो गया? ये। इतनी तेज प्रिंटिंग प्रेस मत चला। अपॉन इनिशियल एरिया कितना था? ये इनटू फाइनल एरिया कितना? ये रहा। इनिशियल एरिया कितना था? ये रहा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके क्या निकाला है? इंक्रीज अपॉन पहले कितना था? इनिशियल वैल्यू इनटू। अब अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ध्यान से देखें, तो सब में से कट जाएगा कॉमन लेके। ध्यान से देखें, देखो ये दिक्कत बड़ी समस्या है इसके साथ। इसे क्वेश्चन करने आता मेरे पास से, मम्मी को नोट्स दिखाने होते हैं ना कि पैसे वसूल नहीं हुए। अरे बेशर्म आदमी है, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ अपनी कॉपी में लगा हुआ। अभी यार तीसरी बार टोक दिया मैंने, गर्दन काट दूंगा आपकी बार। इधर देख ले, जब पढ़ा रहा हूं जब देखेगा नहीं, कुछ नया ही सीख रहा है ना, पहले का रखा था। देख लो ध्यान से, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, दोनों में ऊपर √3/4 आपको नजर आएगा। आएगा, चाहे तो कॉमन लेके कट कर लो, लेकिन अब छोटे नहीं हो बार बार, ये कॉमन लेके एक स्टेप और बढ़ाओगे। इधर भी √3/4 है, इधर भी है और इधर भी है। अगर एक ही टर्म सबके पास है तो हम कट कर सकते हैं। फिर स्क्वायर भी कर। बिल्कुल काटेंगे, बहुत अच्छा बच्चा है। ये कट गया, सबके पास a² भी है। अब सब कट गया तो क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? 4। यहाँ से क्या बचा? -1 1 बच गया ना, मतलब 4 - 1 अपॉन 1 इंटू, यहाँ से बचा 4 - 1 कितना हो गया? 3। नीचे कुछ 1 ही है, इंटू 100। परसेंटेज का क्वेश्चन करने वाले चैप्टर का क्या है पिछले साल ही। पिताजी ने तेरी 100 रुपये पॉकेट मनी बांध रखी है, अगले महीने तेरी पॉकेट मनी को 3 गुना कर दिया। कितने % बढ़ा दी? 3 गुना कर दिया। 3 गुना कर दिया। कितने % बढ़ा दी? 200 अपॉन, देखो 200 अपॉन, शर्म नहीं आती? पीछे गुप्ता लगा रखा है, क्या है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बस सर 100 पहले थी, पहले 100 थी। पिताजी ने तेरे को दिए 100 रुपये, हाँ, ठीक है, अगले महीने 3 गुना कर दिए। 100 अगले महीने 3 गुना कर दिए पैसे, कितने % बढ़ गए? रुद्रांश की बहन ने पिछले महीने इसको टेस्ट पे नंबर अच्छा आने में 500 रुपये दिए। अगली बार टेस्ट में फिर नंबर अच्छा है तो कहने लगी चलो आपकी बात 3 गुने कर दूंगी। हाँ भाई, कितने % बढ़ा दिए? दीदी के साथ ऐसा मैच खेलेगा तो वो तेरे से तेज है पढ़ने में। पहले 100 से बात थी। देखो ये तो हालत है। सर, परसेंटेज का 300 चैप्टर, minus 100 परसेंटेज का चैप्टर पिछले 2 साल से कर रहे हैं सर हम। सर 200 सर 200% बढ़ा। अब तो हमने सर PhD कर ली। 200% बढ़िया है। हाँ सर 200%। सर 100 से 100 उधर वो कट जाएगा, अब इनटू वाला और 300 - 100 इक्वल। मतलब अभी भी तुम फॉर्मूला लगा रहे हो इसमें। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? सर जो हेक्सागन माने 6 साइडेड और रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड यस, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। ये देखो रेगुलर हेक्सागन बन गया, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन के सारी साइड्स कितनी है? मोक्ष कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर की साइड्स है। अभी थोड़े दिन बाद ज्योमेट्री सीखेंगे जब हम और डिटेल में जाएंगे इसमें, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसके इन साइड्स को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये जो फिगर बनेगी ना यहाँ पर, ये सब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन उसके लिए क्या वर्ड ध्यान रखना है मोक्ष? रेगुलर। रेगुलर माने ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। 2 मिनट बस। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, तो सारी साइड्स इक्वल हो गई और एंगल्स इक्वल हो गए। अगर मैं इनको ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसकी साइड भी 10 और ये भी 10। अगर वो कह रहा है पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर क्या होता है? कल भी पूछा था मैंने, सम ऑफ ऑल साइड्स, बाउंड्री की लंबाई, ये बोला था ना तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7। पेरीमीटर कितना निकल गया? 60। और क्या निकालना है? एरिया। कितने ट्रायंगल बन गए इक्विलैटरल?
6, एक का एरिया निकाल दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल आएगा आंसर। तो एरिया कैसे निकलेगा? हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलना क्या हो? रूट 3/4 √3/4 into side square साइड स्क्वायर इनटू क्या कर दो? plus 6 इनटू 6। बढ़िया, एरिया निकला? नहीं समझा? इसका एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 10, तो √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। और ऐसे कितने ट्रायंगल्स बने हुए बच्चे? 1 2 3 4 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे हेक्सागन का एरिया आ गया। हेक्सागन Then 150 √3. एंड 150 ठीक ठीक। हाँ 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 √3 का वैल्यू क्या होता था? ठीक है सर 1.732। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे बोला था ना क्लास में, कितना अच्छा लगता है। 1.732। देखिए हम √3 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या चीज अगर आपको याद है तो आपको करनी चाहिए। तो √2 की वैल्यू 1.41। बहुत बढ़िया। हाँ, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, करिएगा प्लीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर का है और इसमें जो एरिया दिया हुआ है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड्स हाँ ऑब्वियसली पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो मतलब आप जो अदर साइड से उनको यूज फाइंड आउट कर लोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना? क्या चीज? हाँ मैं तो रुक ही रहा हूँ, मैं थोड़ी करूँगा, आप लोग करिए। पीछे आंसर नहीं देखना है। बहुत बढ़िया। Sir, यही तो जब एरिया दिया ही हुआ है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों नहीं लगाते हो? एरिया है 60, हाफ और बेस कितना है? 24। हाइट निकालनी है, कितना आ गया? 5। ये लो आधा तो आंसर ही आ गया। हाँ सर यही तो क्या कैमरा ऑन नहीं है? सर वाइट हो रहा है। क्या हो रहा है? वाइट हो रहा है। ये क्या हो गया? बहुत